झारखंड में भीषण गर्मी का कहर, किलोग्राम से 12वीं तक की कक्षाएं 15 जून तक बंद। भीषण गर्मी को देखते हुए झारखंड सरकार ने 12 जून से 15 जून तक स्कूल बंद करने का आदेश दिया है। झारखंड में भीषण गर्मी का कहर जारी है। गर्मी के प्रकोप को देखते हुए झारखंड सरकार ने किलोग्राम से 12वीं तक की कक्षाएं बंद करने का फैसला किया है। 12 जून से 15 जून तक सभी कोटि प्राइवेट और सरकारी के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। झारखंड में भीषण गर्मी का कहर, किलोग्राम से 12वीं तक की कक्षाएं 15 जून तक बंद। भीषण गर्मी को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। दरअसल झारखंड में इन दिनों लू चल रही है। दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी हो रही है। इसी को देखते हुए राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 12 जून से 15 जून के लिए बंद किया गया है। पहले 15 जून तक किया गया समय में बदलाव। इससे पहले 9 जून से 15 जून तक स्कूल के टाइम में बदलाव किया गया था, लेकिन गर्मी की तपिश कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए अब उस आदेश को वापस लेकर स्कूलों को बंद कर दिया गया है। 15 जून के बाद फिर से चलेंगी कक्षाएं। आदेश में ये कहा गया है कि 15 जून के बाद फिर से स्कूल अपने पहले के समय पर चलेंगी। आपको बता दें कि अपने पिछले आदेश में सरकार ने स्कूलों को सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक चलाने को कहा था। अब इसे वापस लेकर स्कूलों को बंद कर दिया गया है, लेकिन 15 जून के बाद वापस कक्षाएं सुबह 7 से 11:30 बजे तक चलेंगी। धूप में स्कूल आने से बच्चों की सेहत पर खतरा। भीषण गर्मी और तपती धूप में स्कूल आने से बच्चों की सेहत में बुरा असर पड़ रहा है। उन्हें कमजोरी की वजह से चक्कर, लू लगना, उल्टियां आदि की समस्या हो रही थी, लेकिन सरकार के इस निर्णय से बच्चों और अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। IMD वेदर फोरकास्ट टुडे। आज का मौसम 11 जून लाइव। इस राज्य में मानसून ने दी दस्तक, अगले 2 दिन सभी जिलों में होगी बारिश। IMD मौसम विभाग वेदर फोरकास्ट टुडे। आज का मौसम कैसा रहेगा। हिंदी न्यूज़ 11 जून लाइव। राजधानी दिल्ली में गर्मी से फिलहाल लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर रखा है। IMD वेदर फोरकास्ट टुडे। आज का मौसम 11 जून लाइव। राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में गर्मी से लोग परेशान हैं। चिलचिलाती धूप और खतरनाक लू के चलते लोगों का घर से बाहर निकलना तक दूभर हो रहा है। ऐसे में लोगों को मानसून का इंतजार है। इस बीच गुड न्यूज आई है गुजरात से, जहां मानसून ने 4 दिन पहले दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में गुजरात के सभी जिलों में बारिश की संभावना है। IMD अहमदाबाद में वैज्ञानिक रामाश्रय यादव ने बताया कि गुजरात में मानसून आमतौर पर 15 जून तक पहुंचता है। उन्होंने कहा, अगले 2 दिनों में सभी जिलों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम की पल पल की जानकारी के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। मॉनसून अपडेट। गर्मी के बीच राहत भरी खबर। गुजरात में मॉनसून की दस्तक। मौसम विभाग ने जारी किया 5 दिन बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में मॉनसून की एंट्री हो गई है। वहीं दक्षिण गुजरात में नवसारी और वलसाड से मॉनसून का आगमन हुआ है। IMD की माने तो अगले 5 दिनों तक राज्य के दक्षिणी हिस्सों में बारिश का अनुमान है। देश भर में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच गुजरात के लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मौसम विभाग IMD ने आधिकारिक जानकारी दी कि गुजरात में मॉनसून की एंट्री हो गई है। IMD के मुताबिक दक्षिण गुजरात में नवसारी और वलसाड से मॉनसून का आगमन हुआ है। वहीं अब अगले 5 दिनों तक राज्य दक्षिणी हिस्सों में बारिश का अनुमान है। समय से पहले गुजरात में हुई मॉनसून की एंट्री। आमतौर पर गुजरात में मॉनसून की शुरुआत 20 जून से होती है, लेकिन इस बार दक्षिण पश्चिम मॉनसून समय से पहले ही राज्य में पहुंच गया है। मॉनसून के आने से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि अभी पूरे गुजरात में मॉनसून को कवर होने में हफ्ते भर का समय लग सकता है। 30 जिलों में बारिश, बिजली, बादल और तेज हवा की चेतावनी जारी। दक्षिण पश्चिम मानसून ने महाराष्ट्र में प्रवेश कर लिया है और अब 17-18 जून तक मध्य प्रदेश में पहुंचने का अनुमान है। लेकिन इसके पहले 1 हफ्ते तक प्री मानसून गतिविधियों और पश्चिमी विक्षोभ के असर से गर्मी से राहत मिलेगी और मौसम बदला रहेगा। 30 जिलों में बारिश, बिजली, बादल और तेज हवा की चेतावनी जारी की गई है। आज 10 जिलों में आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट तो 20 जिलों में आंधी और गरज चमक का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बारिश आंधी का अलर्ट। MP मौसम विभाग ने डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बालाघाट, पांढुर्णा जिला में कहीं कहीं हल्की बारिश, ओलावृष्टि और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी जारी की है।
भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर और मेहर जिला में कहीं कहीं हल्की और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, वज्रपात का अलर्ट। झारखंड के बेहद करीब आकर ठहर गया है मानसून। कुछ दिन और करना होगा इंतजार, कई जिलों में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट। मानसून इन झारखंड, ऑरेंज अलर्ट इन झारखंड। मानसून झारखंड के बेहद करीब आकर सिक्किम के पास ठहर सा गया है। राज्यवासियों को मानसूनी वर्षा और गर्मी से राहत के लिए कुछ दिन और इंतजार करना होगा। वहीं कई जिलों में 14 जून तक सीवियर हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रांची, झारखंड वासियों को मानसूनी वर्षा के लिए अभी कम से कम एक सप्ताह का इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम केंद्र रांची के निदेशक सह वरिष्ठ मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलने की वजह से पिछले कई दिनों से मानसून सिलीगुड़ी सिक्किम के पास आकर ठहर सा गया है। वहां से वह आगे नहीं बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मानसूनी सिस्टम को बंगाल की खाड़ी की ओर से कुछ पुश अगले 4-5 दिनों में मिलेगा और फिर पूरा सिस्टम आगे बढ़ते हुए बिहार के साथ साथ झारखंड के उत्तर पूर्वी जिले साहिबगंज, पाकुड़ की ओर से राज्य में प्रवेश कर जाएगा। मानसून के झारखंड में प्रवेश होने तक राज्यवासियों को तपिश भरी गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। मौसम केंद्र रांची ने 14 जून तक राज्य के पलामू, गढ़वा, चतरा सहित कई जिलों में सीवियर हीट वेव चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मानसून को लेकर ईटीवी भारत को फोन पर विस्तृत जानकारी देते हुए मौसम केंद्र निदेशक ने कहा कि अगर कंडीशन अनुकूल हुआ तो 15 जून के बाद राज्य में मानसून प्रवेश कर जाएगा और 17-18 जून तक मानसून के रांची पहुंच जाने की भी उम्मीद है। झारखंड में 12 जून है मानसून के प्रवेश का समय। रांची मौसम केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि पिछले 50 वर्षों के मानसून आगमन के डेट का औसत निकालने पर राज्य में मानसून के प्रवेश की तिथि 12 जून है। पहले जिस तरह से समय से पूर्व दक्षिणी पूर्वी मानसून केरल पहुंच गया था और तेजी आगे बढ़ रहा था, उससे यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि निर्धारित समय से कुछ पहले ही मानसून झारखंड में दस्तक दे देगा, लेकिन अब संभावना यह है कि 2-4 दिन देर से ही मानसून का प्रवेश राज्य में हो। 10 से 14 जून तक इन जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट। मौसम केंद्र रांची में अपने ताज़ा मौसम पूर्वानुमान में 10 जून से लेकर 14 जून तक राज्य के गढ़वा, पलामू, चतरा, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा और दुमका जिले में सीवियर हीट वेव चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, रांची, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र के अनुसार स्थानीय सिस्टम की वजह से इन जिलों में कहीं कहीं छिटपुट वर्षा और वज्रपात की भी संभावना है। झारखंड सीवियर हीट वेव अलर्ट। झारखंड में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, जमशेदपुर समेत 5 जिलों में बुधवार को हीटवेव का रेड अलर्ट। जमशेदपुर, रांची, इन दिनों झारखंड में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। इसे लेकर राज्य में रविवार से लगातार हीटवेव का अलर्ट जारी है। झारखंड के कई जिलों में येलो तो कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी थी, परंतु मंगलवार को रांची केंद्र के मौसम विशेषज्ञ ने 5 जिलों में बुधवार और गुरुवार को हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया है। हीटवेव का रेड अलर्ट गढ़वा, पलामू, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा में जारी किया गया है। चतरा, लातेहार में ऑरेंज अलर्ट जारी है। वहीं राज्य के दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी और सिमडेगा में हीटवेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे करे बचाव। हीटवेव की स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है। साथ ही लोगों को गर्मी से बचने के लिए सलाह भी दी जा रही है। रेड अलर्ट के दौरान लोगों को सिर ढककर छतरी, टोपी का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। वहीं बॉडी को हाइड्रेटेड करने के लिए जूस, अधिक मात्रा में पानी पीने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही लोगों को हल्के रंग और सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। वहीं बच्चे और बुजुर्गों को बदलते मौसम में खास ख्याल रखने की जरूरत है। जाने क्या है रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट में अंतर। मौसम विभाग किसी भी चेतावनी के लिए अलग अलग रंगों का प्रयोग करता है, जिसमें सबसे खतरनाक स्थिति को रेड अलर्ट कहा जाता है। रेड अलर्ट में जानमाल के नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। ऑरेंज अलर्ट मौसम के खराब होने पर जारी किया जाता है। इसका खतरा रेड अलर्ट से थोड़ा कम होता है। येलो अलर्ट लोगों को सतर्क करने के लिए दी जाती है।
लातेहार में दुर्घटना के बाद लापता युवक का मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, किया सड़क जाम, डेड बॉडी फाउंड ऑफ इन लातेहार। रोड एक्सीडेंट इन लातेहार। लातेहार में दुर्घटना के बाद लापता एक युवक का संदिग्ध अवस्था में शव बरामद किया गया। घटना को देखते हुए परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। वहीं रेलवे स्टेशन में घटना हुई थी दातनगंज मुख्य मार्ग और को जाम कल का कर दिया। है रिपोर्ट। स्थानीय लोगों ने उनका किया परिजन सड़क जाम कमाने की खाने वाले जमावट। और लातेहार काफी भीड़ लातेहार लगी। जिला मुख्यालय में सदर अस्पताल के निकट रांची दातनगंज मुख्य मार्ग को स्थानीय ग्रामीणों ने जाम कर दिया। सोमवार को जिला मुख्यालय के राजहार मोहल्ले का रहने वाला युवक मुकेश भुया का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। परिजनों का आरोप है कि मुकेश की हत्या की गई है। हालांकि पुलिस के द्वारा समझाए जाने के बाद लोगों ने जाम हटा लिया। सड़क जाम के दौरान जानकारी देते समाजसेवी ईटीवी भारत।